ख़वातीन और हज़रात, इमरान खान साहब ने जो मोमेंटम बनाया था, एक मूवमेंट जो थी उनकी, उसका जो मोमेंटम बना था, जिस तरह से वो जलसे कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, उसका जो नतीजा निकला वो तो हमारे सामने है। लेकिन बज़ाहिर देखने से अब लगता ये है कि ये मूवमेंट जो है वो तकरीबन दम तोड़ चुकी है, क्योंकि कल जो इमरान खान साहब की तरफ से कॉल दी गई थी महंगाई के ख़िलाफ़, इसके बावजूद कि इस हुकूमत ने पिछले 2 महीने में 84 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया और डीज़ल की कीमत में भी इजाफा हुआ और महंगाई भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोग बाहर नहीं निकले। उसकी क्या वजह हो सकती है? 2 वजूहात हैं। पहली, लोगों को ये लगता है कि जो लोग अब उन्हें सड़कों पर बाहर निकालना चाह रहे हैं, इनके पास 3.5 साल मौका था परफॉर्म करने का, महंगाई कम करने का, डिलीवर करने का, लेकिन उसके बावजूद वो कर नहीं सके हैं। अब सिर्फ वो अपनी दोबारा इक़्तिदार की खातिर महंगाई मार्च की कॉल दे रहे हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायद लोगों को ये बात भी समझ आई हो कि इमरान खान साहब खुद कहते थे अपने दौरे हुकूमत में कि ये जो महंगाई है ये इस वक्त एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, बरतानिया में हुई है, अमेरिका में हुई है, जिसमें कोई शक नहीं कि हुई भी है कोरोना के बाद से। तो हो सकता है कि अब लोगों को ये समझ आ रहा हो कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी महंगाई हो रही थी। उसके बाद ये लोग जो तब ऑपोजिशन में थे ये कहते थे हम आएंगे तो ठीक करेंगे, लेकिन ये आ गए तो उसके बावजूद मजीद महंगाई होगी। तो क्या वाकई महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है जो कि इनएविटेबल था, जो कि नागुज़ीर था, जो कि होना ही होना था? तो इस कश्मकश में अवाम मुब्तला है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो चुकी हुई है। और पेट्रोल के हवाले से अब तो मैं ये देख रहा था, अगले दिन एक खबर आ रही थी कि एक बुज़ुर्ग आदमी, जो कि लोग जाते हैं, लोग खैरात करते हैं, तो एक बुजुर्ग आदमी पेट्रोल पंप पर खड़े होकर मोटरसाइकिल सवार जितने भी वहाँ पर आ रहे थे उनको 500 रुपये का पेट्रोल डलवाकर अपनी जेब से दे रहे थे। तो यानी कि ये पहले नहीं हमने देखा था, ये अब इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कल महंगाई के हवाले से मार्च की कॉल दी थी। तवक्को तो ये की जा रही थी कि लोग बड़े तंग होंगे, सड़कों पर बाहर निकलेंगे, 84 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और दोबारा से कोई मोमेंटम बिल्ड होगा, लेकिन कोई मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा, सुनिए। हमें जब उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, तो हमने 10 रुपए कम की थी, 4 रुपए यूनिट बिजली कम की हमने। हम भी आईएमएफ प्रोग्राम में थे। आज ये क्या इतना बड़ा तूफान आया कि हमारी महंगाई भी आसमानों पे चली गई और मजीद और जानी है। जब कहते हैं कि जी हमें बड़ा मुश्किल बुरा पाकिस्तान मिला, बुरा तो हमें मिला था, मुश्किल वक्त। पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पॉलिटिशियंस अक्सर अवाम से झूठ बहुत बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला है, लेकिन मैं एक जेनेरिक स्टेटमेंट पॉलिटिशियंस के हवाले से दे रहा हूँ कि लोगों को अक्सर जो बात बताई जाती है, बात उससे बरक्स ही होती है। अब इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि IMF ने हमें ये कहा था कि आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, लेकिन उसके बावजूद हमने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी थी और ये कोई बहुत बड़ा मार्का था जो उन्होंने मारा था। लेकिन अगर देखा जाए और इसके ऊपर आप इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट को बिठाकर देख लें, तो ये इमरान खान साहब का एक सियासी फैसला था जिसे वो सियासी तौर पर मकबूल होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था, वो ये भांप चुके थे कि उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है और अगली जो हुकूमत आएगी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख रशीद साहब कह चुके हैं लाइव ऑन अ टेलीविजन शो कि हमें 4 महीने पहले से पता था कि गवर्नमेंट जा रही है और उस वजह से फिर 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में हमने कमी की और बारूदी सुरंग बिछाई आने वाली हुकूमत के लिए। क्या कहना है, सुन। अब आज हमाद अजहर साहब पेश हुए अदालत में और जो दहशतगर्दी का पर्चा हमाद अजहर और डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, उसमें ज़मानतों के हवाले से वो पेश हुए और वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह ताला ये बादल जो है, और मैं आज आपको एक और बात बताता हूँ आज मेरे हौसले क्यों बढ़े हैं। आज जब हम कोर्ट के अंदर गए, हमारी हाज़िरी लग रही थी, हाज़िरी लगने के बाद एक कोर्ट का सीनियर ऑफिशियल उठ के आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन से निकाल लिया है, इस हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दिया, आपने हमें इनसे छुटकारा दिलवाना है। ये उस अदालत का स्टाफ कह रहा है जिसमें मैं पेश हुआ हूँ बतौर दहशतगर्द। तो ये लोगों के आगे कौन आज तक खड़ा हुआ है? कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो ये हमाद अजहर साहब कह रहे थे कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल जो कि इमरान खान साहब भी बड़ी दफ़ा कोट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद
जो जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी एक गरीब आदमी को फेस करना पड़ा है, वो भी उसी तरह से था जिस तरह से आज है, या उससे पहले जो हुकूमतें थी उनके द्वारा हुकूमत में था। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमाद अज़हर ये बातें ना करें। हमाद अज़हर की ज़बान से बातें अच्छी नहीं लगती हैं, और जब वो कहते हैं कि मैं जिस कोर्ट में पेश हुआ, मैं उस FIR की मजम्मत करता हूँ जो हमाद अज़हर के ख़िलाफ़ हुई है, दहशतगर्दी की दफ़ात उसमें नहीं, हरगिज़ नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला है, रिटायर्ड जस्टिस चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का, कि दहशतगर्दी की दफ़ात इस तरह के मामलात में नहीं लग सकती हैं, वो दहशतगर्दों के ऊपर लग सकती है। तो उसकी तो मैं मजम्मत करता हूँ, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं ना, अपने आप को हीरो बना के कि अदालत का एक सीनियर ऑफिशियल मेरे पास आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसने मुझे कहा कि मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन से उठा लिया और आप लोगों ने इन लोगों को दोबारा घर भेजना है। तो भाई आप अब उम्मीद नहीं है आपकी तरफ, अब मतलब कि 3.5 साल यू आर ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड डू नॉट टेल मी दैट यू कैन फील व्हाट अ कॉमन पाकिस्तानी फील्स राइट नाउ who's worried about his children's education। हमाद अज़हर का तो उससे दूर दूर तक कुछ लेना नहीं है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से एक मिसाल मैं आपको दे सकूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो काबीना थी उसकी आला तरीन मिसाल हमाद अज़हर है। इमरान खान साहब ये कहते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल है, ओबामा कभी कारोबार नहीं करेगा, लेकिन हमाद अज़हर का जो कारोबार, जो इंडस्ट्री थी, उसी हवाले से हमाद अज़हर को वजारत मिली है, और वो वजारत भी करते रहे और उनका कारोबार भी तरक्की करता रहे, और कितने पैसे कमाते रहे हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये हमाद अज़हर साहब खुद ही बता दें। और जो इनका लेवल था, जो इनका स्टाइल था, वो हम सब ने देखा हुआ है। अवाम के लिए कितना दर्द था वो भी हम सब ने देखा हुआ है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती अब कि वो लोग जिनको मौका मिला, जो ट्राइड टेस्टेड है, अब वो बाहर आके दोबारा हीरो बने। बस ये आप PTI के लिए हीरो बने, आपने दहशतगर्दी अपने ऊपर लगवा ली है, जो कि मैं कहता हूं कि नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन हमाद अज़हर certainly does not have the solution to the problems with Pakistan's economy right now। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी बड़ी सादी बात कर दी महंगाई के हवाले से। उन्होंने कहा जी जब ये हम एहतजाज करते थे इनके दौरे हुकूमत में महंगाई के खिलाफ, तो हम भी ठीक थे, ये एहतजाज कर रहे हैं तो ये भी ठीक है, कम से कम बात कर दी है। क्या कह राना सनाउल्लाह ने सुना। अब राना सनाउल्लाह से मेरे बहुत सारे इख्तिलाफात हो सकते हैं और हैं, लेकिन कम से कम एक ईमानदारी से बात तो कर दी है ना, कि वो भी कर रहे थे एहतजाज तो ठीक कर रहे थे, हम भी कर रहे थे तो ठीक कर रहे थे, और ये महंगाई की वजूहात हैं। और महंगाई ये नहीं कि जी ये हम होते तो हम ये कर लेते, ये आज ऐसे कर रहे हैं। तो ये वाली जो पॉलिटिक्स है ना, अब उसमें क्या आपको बताएं कि किस तरह आवाम के मसाइल को बेच कर जो है सियासत चमकाई जाती है।